बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने लगे हैं। आपका इस बुक का और इस क्लास का पहला लेसन है जो कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स के मुतालिक कि सेट क्या होते हैं। भाई मैथ में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। उसने सेट्स का तस्वर दिया। तो सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन या एक इज्तिमा या इकट्ठ होता है, एक ग्रुप होता है। सेट मुख्तलिफ चीज़ों का एक ग्रुप होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास किताबों का सेट होता है, पेंसिलों का सेट बना सकते हो। आप एक ग्रुप बनाओ तो वो सेट कहला सकता है। कब? जब उसमें दो बातें पाई जाएं। किसी भी कलेक्शन के, किसी भी इज्तिमा के या ग्रुप के सेट होने के लिए दो बातें होना ज़रूरी है। एक, वो चीज़ें, वो अशिया बिल्कुल अलग अलग हों, मतलब एक सेम चीज़ दो दफ़ा नहीं आ सकती। पहली चीज़ तो ये होती है। और दूसरी बात होती है जो एक ख़ास प्रॉपर्टी है, खासियत है, जिसे कहा जाता है वेल डिफाइंड, जिसे मैथ में कहते हैं वेल डिफाइंड। मतलब वो जो सेट की अशिया हैं उनको वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड क्या होता है, इसके बारे में हम ज़रा तफसील से पढ़ते हैं। आइए पहले इसकी जो डेफिनेशन है सेट की वो देखें, जो कि आपने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लिखी हुई है याद करनी है। वो क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और वेल डिफाइंड इसके बारे में हम आगे चल के तफसील से देखते हैं। अलग अलग, वाज़ेह बिल्कुल अशिया का मजमुआ जो है वो कहलाता है सेट। और जो कुछ सेट के अंदर मौजूद होता है वो कहलाते हैं सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। सेट में मौजूद अशिया को सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहा जाता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड पे। तो डिस्टिंक्ट तो भाई साफ बात है कि डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक सेट में दो सेम चीज़ें नहीं आ सकती। जैसे सेट के अंदर 1 2 3 दोबारा से 3 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस कलेक्शन में, इस इज्तिमा में क्या गड़बड़ है कि इसमें 3 दो दफ़ा आ गया। तो भाई एक नंबर या एक चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। आप सेट बना रहे थे जिसमें ए था, बी था, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, नहीं भाई, ये दो बीज नहीं हो सकते। एक नंबर सिर्फ इस कलेक्शन में क्या होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, ताकि वो कलेक्शन हमारी डिस्टिंक्ट हो जाए। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो समझने वाली है, वेल डिफाइंड उसकी तरफ, कि भाई हमारी कलेक्शन को, हमारे ग्रुप को वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वो जो आपकी कलेक्शन है, जो आपका चीज़ों, जिन चीज़ों को आपने इकट्ठा कर रखा है, उनमें कोई ऐसी हैसियत होनी चाहिए जिसकी बिना पर हम तय कर सकें कि उस सेट में कौन सी चीज़ें मज़ीद शामिल हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें शामिल नहीं हो सकती। भाई ये क्या बात हुई? अच्छा देखो ज़रा कुछ एग्जांपल देखो। मसलन भाई हम कहते हैं, हम सेट बनाने लगे हैं, ये कलेक्शन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। टेस्टी फूड्स, मज़े मज़े के खाने जो हैं, मज़ेदार किस्म के खाने, उनकी कलेक्शन है। तो क्या भाई सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भाई अब डिपेंड करता है कि आप टेस्टी किसको कहते हो, आपके नज़दीक मज़ेदार चीज़ कौन सी है। हो सकता है आप में से कुछ कहें भाई करेले भी बहुत मज़ेदार होते हैं, मैं तो इस करेलों को इस सेट में ज़रूर डालूंगा। एक और बच्चा भी हो सकता है, उम्मीद तो कम है लेकिन शायद हो, जो कहे भाई टिंडे सबसे मज़े की चीज़ है दुनिया में, तो टिंडों को तो इन सेट में हर सूरत में होना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो करेले और टिंडे का नाम सुन के ही भाग जाते होंगे कि हमने तो आज खाना खाना ही नहीं है। वो हरगिज़ उनको टेस्टी फूड में शामिल नहीं करेंगे। तो भाई हम तय नहीं कर सकते कि कौन से खाने को हम टेस्टी फूड में शामिल करें और कौन से को ना करें, इसलिए ये वाली कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होगी। इसके मुकाबले पर एक और कलेक्शन देखो, कलेक्शन ऑफ
कलर्स इन रेनबो। रेनबो में मौजूद कलर्स का सेट बनाना है भाई, उसका कलेक्शन बनानी है। तो भाई क्या कोई शक वाली बात है? क्या ख्याल है, रेनबो के कलर में ब्लैक शामिल होता है कि नहीं होता? रेनबो का जो कलर है उसमें ब्लैक शामिल होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम कुछ भी कर लें इस कलेक्शन में ब्लैक को शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, तो रेड, क्या रेड रेनबो के कलर्स में शामिल होता है? बिल्कुल होता है। तो हमें बिल्कुल साफ साफ पता है कि रेड इस कलेक्शन में लाजमी शामिल होगा। तो अब हमें बिल्कुल क्लियरली वाज़े तौर पे पता है कि इस कलेक्शन में कौन सी चीज़ शामिल होगी और कौन सी चीज़ है जो इस कलेक्शन में, इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और कलेक्शन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, दिलचस्प किताबों का एक कलेक्शन। क्या ख्याल है भाई, आप सब मुत्तफिक हैं, सब राज़ी हैं कि कौन सी किताब जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है आपको, कौन सी किताब मज़े की लगती है? अब हो सकता है किसी को मैथ मज़े का लगता हो, कहेगा भाई मैथ इस बुक्स के ग्रुप में शामिल करो। दूसरा बच्चा कहेगा नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बुक है जो इसमें शामिल हो सकती है। हो सकता है किसी को इंग्लिश की बुक अच्छी लगे, वो कहे नहीं इंग्लिश की बुक इसमें ज़रूर शामिल होगी, स्टोरी बुक्स मुझे पसंद नहीं है। तो भाई फिर आ गया ना यही बात के उलझन पैदा होगी कि कौन इसमें क्या शामिल करता है। तो ये बात वाज़े नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो कलेक्शन है ना इंटरेस्टिंग बुक्स वाली, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड ना हो उस पे सेट नहीं बन सकता। तो उम्मीद है अब आपको कलेक्शन का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड वो खासियत है, वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की, जिसकी वजह से हम ये तय करते हैं कि भाई ये शय, ये चीज़ इस कलेक्शन में, इस सेट में शामिल होगी या नहीं होगी। और अगर इसमें जो है इख्तलाफ पाया जाए, हम बिल्कुल वाज़े तौर पे ये ना बता सकें कि कोई शय किसी सेट में शामिल है या नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, उस पर सेट नहीं बन सकता। अब हम चंद सेट्स के जो है वो नाम देख लेते हैं और उनके एलिमेंट्स भी जो है मैं आपको लिख देता हूँ जो आपने याद करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको उनके नाम से, कैपिटल अल्फ़ाबेट के नाम से याद रखा जाता है। उनमें सबसे पहले आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम एन से जाहिर करते हैं और इसके एलिमेंट्स बिल्कुल सिंपल है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये डॉट डॉट का मतलब है ये काउंटिंग हमेशा जारी रहेगी। फिर आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पे 2 के टेबल को लिख लेते हैं। वो कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 चलता जाएगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इनके अलावा भी इवन नंबर्स होते हैं कुछ, लेकिन वो हमारी किताब में फ़िलहाल उसके स्कोप से में शामिल नहीं है, वो ज़रा बड़ी क्लासेस में चल के फिर पढ़ेंगे। अच्छा भाई, तो इवन नंबर्स हो गए जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और ये वो सेट हमारे पास आ गया। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो कौन से हैं? सबसे पहले 1, फिर 3 5 7 9 11 13 15 17, कभी ख़त्म नहीं होते, चलते जाते हैं। तो ये हो जाता है ऑड नंबर्स का सेट। इसमें भी वही बात है, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमारी बुक में फ़िलहाल इवन और ऑड यही हैं। अब हम चलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। आप नेचुरल नंबर का सेट लिखो और उसमें साथ ज़ीरो शामिल कर दो तो वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 0 और आगे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहलाता है सेट ऑफ होल नंबर, जिसको हम जाहिर करते हैं W से। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारे पास इवन हैं, ये हमारे ऑड नंबर हैं और ये हमारे होल नंबर है। अब आ जाते हैं हम अपने प्राइम नंबर्स की तरफ।
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, एग्जैक्टली सिर्फ दो फैक्टर हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है उनको सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स डिवाइड करें, और वो दो नंबर पता कौन से होते हैं? एक नंबर होता है 1 जो उनको डिवाइड करता है, और दूसरा नंबर होते हैं वो खुद 1 और वो खुद, ये दो नंबर्स जो है उनको डिवाइड करते हैं। अब देखो भाई 1 इसमें शामिल नहीं हो सकता, 1 प्राइम नंबर्स में शामिल क्यों नहीं हो सकता? 1 को 1 डिवाइड करता है और 1 खुद को यानी 1 को डिवाइड करता है। लेकिन मैंने कहा था वो नंबर्स प्राइम होंगे जिनके कितने फैक्टर्स होंगे? बिल्कुल ठीक, दो फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, लिहाजा 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 को दो नंबर्स डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक वो खुद 2, तो 2 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है। 3 वो भी प्राइम नंबर है, 3 को 1 भी डिवाइड करता है, 1 3 जा 3, 3 को 3 भी डिवाइड करता है, 3 1 जा 3, तो 3 भी शामिल हो जाएगा। 4 नहीं भाई, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ 4 को और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2, लिहाजा हम 4 को इस ग्रुप में, इस सेट में शामिल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, 4 के बाद आता है 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 को 5 डिवाइड करता है, लिहाजा 5 भी इस सेट में शामिल हो जाएगा। 6 को 1 भी डिवाइड करता है और 6 को 6 भी डिवाइड करता है, लेकिन 6 को दो और नंबर्स भी डिवाइड करते हैं भाई, जल्दी से याद करें वो कौन से हैं, याद आ गए होंगे आपको, इसलिए हम 6 को इस सेट में शामिल नहीं कर सकते। 2 और 3 दो नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं। अब 7 वो बिल्कुल इसी तरह का नंबर है कि उसे सिर्फ 1 और 7 ही डिवाइड करते हैं, 8 को हम इस ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। 9 करें शामिल इसमें, क्यों छोड़ दें? क्योंकि 9 को 3 डिवाइड करता है, जो कि 1 और 9 के अलावा तीसरा नंबर हो जाता है, तो हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जिनको सिर्फ और सिर्फ दो नंबर पूरा डिवाइड करें। तो भाई 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, हाँ 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, बल्कि 17 आएगा। इसी तरह से ये जो प्राइम नंबर्स हैं आगे चलते जाएंगे, और ये भी कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। तो भाई ये हैं हमारे सेट्स जो आपने अच्छी तरह से देखने और याद करने हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ याद करनी है, जो बात याद करनी है वो क्या है कि सेट कहते किसको हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है, और बहुत अच्छी तरह समझना है कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब अगर समझना आए तो ये वीडियो एक से ज़्यादा मरतबा सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। फिर भी समझना आए तो फिर मुझे मैसेज करें कि आपको इसमें से क्या बात समझ नहीं आ रही। और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझना है। और ये जो डेफिनेशंस है ना, ये अच्छी तरह याद करनी है। क्या? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, ये बात भी याद करनी है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है, कि कोई कलेक्शन या कोई ग्रुप तब उस सूरत में वेल डिफाइंड कहलाता है जब हम साफ साफ बता सकें, उस ग्रुप में ऐसे प्रॉपर्टी पाई जाए कि हम साफ साफ बता सकें कि कोई चीज़ इस ग्रुप का मेंबर हो सकती है या नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चंद इम्पॉर्टेंट सेट्स की तरफ और उनके मेंबर्स की तरफ। आपने सेट का नाम भी याद रखना है, सेट के सिंबल या ये इलामत, ये जो NEOWP है, ये भी याद करने हैं। और साथ ही साथ आपने इनके एलिमेंट्स भी याद रखने हैं कि N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 चलता जाएगा। इसी तरह E O W और P का भी आपको याद होना चाहिए कल। ठीक है बच्चों, अगर कोई समझ ना आए किसी चीज़ की तो मुझे मैसेज करें। ओके भाई, आज के लिए इतना ही काम है। अल्लाह हाफिज़।